बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री कामनाथ प्यारे की कृष्ण लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण बंधव के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शतयम। प्यारे सुंदर जी, अब हम चलते हैं अपने स्वामी श्री लालदास जी और श्री जी का मिलन किस तरह से हुआ, उस प्रसंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। सुंदर जी, तो प्यारे सुंदर जी, मेरा नाम लालदास जी है। धामधनी ने प्रसन्न होकर मुझे इस नाम से सुशोभित किया है। मेरे तन का नाम लक्ष्मण सेठ है और मेरी आत्मा का नाम आसबाई है। मैं ठट्टा नगर का एक धनवान सेठ था और मैं साथ साथ में भागवत की कथा भी करता था। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं किस प्रकार मेरा श्री जी से मिलन होता है। श्री जी जागनी यात्रा करते समय विक्रम संवत 1728 में ठट्टा नगर पहुंचते हैं। वहां 10-12 दिन रहकर लाठी बंदर आते हैं, जहां विश्वनाथ भट्ट जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। अब श्री जी यहाँ से अरब देश जाने के लिए जहाज में सवार हुए, किंतु यह क्या था, समुद्र में तो अचानक तूफान आ गया और वो तूफान लगातार 17 दिन तक बना रहा। सत्रह दिन बाद जैसे ही तूफान शांत होता है तो श्री जी अरब देश के लिए रवाना होते हैं। तो क्या होता है, हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है, जिस कारण से जहाज वापस पुनः ठट्टा नगर आ जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी की कृपा से ही ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत से अभी मिलन नहीं हुआ था, इसलिए धामधनी की मेहर से ही उन्हें मेरा मिलन कराना था, जिस कारण से जहाज वापस आ जाता है। ये प्यारे सुंदर जी, अब मेरा मिलन श्री जी से जो हुआ तो उनके सूत्रधार कौन बने? एक चतुरदास नाम के ब्राह्मण थे, जो मेरी बखार में कार्य करते थे और साथ साथ में वे दूध पहुंचाने का भी कार्य करते थे। और जब मैं कथा करता था तो मेरे यहाँ कथा श्रवण करने भी आते। अब श्री जी यहाँ ठट्टा नगर में नाथा जोशी भाई के यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो चतुरा ब्राह्मण वहां पर भी दूध देकर आता था। लेकिन जब दूध लेकर जाता तो वहां पर होने वाली चर्चा को बड़ा ही चित्त देकर श्रवण करता, बड़े लगन से चर्चा श्रवण करता। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो भागवत के, वेदों के, शास्त्रों के इतने इतने गहरे गहरे रहस्य खोल रहे हैं जो आज तक किसी को नहीं पता। उन्होंने सोचा, मैं अपने सेठ जी के यहाँ भी चर्चा सुनता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि अखंड ब्रजराज कहाँ पर है। वो तो इसी ब्रह्मांड में हैं। उनके दिल में धामधनी की प्रेरणा से ये इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने सेठ जी से जाकर इस बारे में बातें करूं। तो वे तुरंत धामधनी की मेहर से मेरे पास आते हैं। जब मैं भागवत कथा कर रहा होता हूँ तो तब वे आते हैं और कथा श्रवण करके मुझसे कुछ प्रश्न पूछते हैं।
प्रणाम सेठ जी। मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। मेरे में कि आप कहें तो मैं पूछूं। सेठ जी, आप एक बात बताइए। आप भागवत कथा तो रोज कहते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि ये ब्रज एवं रास कहाँ अखंड है और कहाँ पर स्थित है। संबंधी था मैं। वैसे तो चतुरा जी, वैसे तो इसी ब्रह्मांड में ब्रजरास अखंड है, किंतु दिव्य दृष्टि मिलने पर ही दिखाई देता है। तो नहीं, ये दिव्य दृष्टि आपको कब मिलेगी और क्या आपने ये दर्शन तो किए हैं? बाह्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन ग्रंथों में तो ये लिखा है कि ये पांच तत्व और त्रिगुणात्मक जगत और 14 लोक महाप्रलय में लय हो जाएंगे। तो फिर ये कहाँ पर, इनका ठिकाना कहाँ होगा? चतुरा जी, ये तो मैं भी नहीं आज तक सोच पाया। और चतुरा जी, आप ये बात बताइए, क्या मैं जान सकता हूँ आपको ये अलौकिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाँ हाँ सेठ जी, हमारे नगर में ना एक बहुत दिव्य महापुरुष आए हुए हैं। वो बहुत गुड़ गुड़ रहस्य खोलते हैं और ब्रज और रास का भी वर्णन करते हैं। तो ये चर्चा मैंने वहीं पर सुनी है। चतुरा जी, आप मुझे भी उन महापुरुष महात्मा के पास ले चलिए, ताकि मैं भी उनकी चर्चा सुन सकूं और उनके चरणों को अमृत रस धारा पा सकूं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको अवश्य ले चलूंगा, पर पहले मैं उनसे अनुमति ले आऊं, तब मैं आपके पास, उनके पास ले चलूंगा। मैं उन्हें ठीक है पूछे तुम्हें ले चलूं, बिना उनके हुक्म मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम। तो मैं ठीक है उनसे ठीक है आज्ञा चतुरा लेकर जी, आता हूँ। ठीक है चतुरा जी, आप उनसे पूछिए और मैं तभी आपके साथ चलूंगा। चतुरे आई अरज करी, लाल चाह करे दीदार। लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार, है तालिब धनी निर्धार। प्रणाम श्री जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एक शहर में एक धनाढ्य और ज्ञानी सेठ जी हैं। वो चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा। लेकिन वो आपसे, मैंने जब उनसे आपके बारे में जिक्र करा, तो वो आपसे मिलने को बहुत आतुर हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले आऊं। ठीक है चतुरदास जी, उन्हें शीघ्र बुलाकर लेकर आओ। ठीक है जी, मैं जाता हूँ, उनको अनुमति लेकर उनको लेके आता हूँ। हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सिताब। काहू काहू ने मने करी, फिर मेहर करी उनके बाब। फिर मेहर करी उनके बाब। श्री जी के पास में कुछ और सेठ लोग भी चर्चा श्रवण करते थे। वे किसी कारणवश अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर मुझे वहां बुलाने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मेरे ज्ञान और मेरे धनवान होने से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उन्हें भय था कि कहीं मेरे जाने पर उनकी महानता कम ना हो जाए। इस भय के कारण वे श्री जी से कहते हैं कि हे स्वामी जी, वो लक्ष्मण सेठ तो बहुत ही अभिमानी है। उसे अपने धन पर बहुत घमंड है। अपने ज्ञान के सामने वो किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए उसका यहाँ पर बुलाना उचित नहीं है। हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप उनको यहाँ पर मत बुलाइए। जैसे ही उन सेठ लोगों ने कहा, तो धामधनी तो अंतर्यामी है। वे उनके मनोभाव को पहचान गए और उनको समझाते हुए कहते हैं
कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुरंत वे चतुरदास जी को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और लक्ष्मण सेठ जी को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। नहीं सुंदर साध जी, प्रत्येक जिज्ञासु को मुझसे मिलने का पूर्ण अधिकार है। सुंदर साध जी, अपनी आत्मिक प्यास मिटाने के लिए जो भी मेरे पास आता है उसे देखकर मुझे अपार प्रसन्नता होती है। सुंदर साध जी, ईर्ष्या की अग्नि वह भट्टी है जिसमें मनुष्य स्वयं तो जलकर दुखी होता ही है पर दूसरों को भी दुखी करता है। आया बुलावन चतुरा, चला अपने संग लगाए, आए पहुंचा कदमों, भेंट करी बनाए, भेंट करी बनाए। श्री जी का आदेश पाते ही चतुरदास जी तुरंत मेरे पास आते हैं और मुझे अपने संग लेकर श्री जी के पास चलते हैं। अरे मेरे लिए वो बड़ा सौभाग्य का दिन था, और वो मेरे लिए बड़े ही भाग्यशाली थे जो मुझे अपने धनी के पास लेकर गए। जी, मैं अनुमति ले आया हूँ, आप चलिए। चलिए ठीक है जी, चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम जी, विराजिए। मेरा नाम लक्ष्मण सेठ है। मुझे चतुरा ब्राह्मण ने बताया है आप, और साथ मुझे लेकर आया है। मेरी इनसे बहुत काफी देर तक चर्चा हुई। मुझे बताया है कि आप भागवत के रहस्य खोल रहे हो और ब्रजरास अखंड बताते हो। वैसे तो स्वामी जी, भागवत में भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ वो ब्रजरास कहाँ पर अखंड है। नहीं, मेरे वो पास दिव्य दृष्टि है जिससे मैं उनके दर्शन कर सकूं। कृपया करके आप मुझे अखंड ब्रजरास के विषय में बताए, मुझे भी पहचान हो जाए। ठीक है सेठ जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। जो सोई हुई आत्मा जागृत होने के इच्छुक है, 14 लोग सुपन के साथ आया देखन, मुक्त दे पीछे फिरे सदा शिव चेतन। सेठ जी, जिस ब्रजराज की तुम बात करते हो, जो आज नित्य निरंतर चल रही है, वो लीला यहाँ दिल्ली के पास गोकुल वृंदावन में नहीं है। सेठ जी, 14 लोक ब्रह्मांड काल निरंजन वह माँ विष्णु तथा शून्य निराकार से भी परे बेहद मंडल में है। सेठ जी, ये लीलाएं तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत तथा उनकी ब्रह्म अंगनाओं के साथ द्वारा खेली गई लीला है, जो सबलिक के कारण तथा माँ कारण में अखंड है। और यहाँ मृत्यु लोक में जो ब्रज लीला हुई वह तो प्रतिबिंबित लीला है, जो गोलों की श्री कृष्ण के द्वारा खेली गई लीला है। सेठ जी, अज्ञानतावश लोग इसे ही सत्य समझते हैं। जी, हे प्राणनाथ जी, आज मैं आपकी कृपा से आज करतात हुआ हूँ। अखंड ब्रह्म ज्ञान की अमृत रस धारा का पान करके तरपत हुआ हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी। चार प्रणाम जी। घड़ी चर्चा सुनी, हुआ खुशहाली मने, फिर के लाले घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिने, रहा कदमों दिल मोमिन। मैंने श्री जी से 4 घड़ी तक चर्चा सुनी और उस चर्चा को सुनकर मुझे इतना आनंद आया कि मेरा मन वहां से उठने के लिए ही नहीं करता। मैं लगातार कई दिन तक उनकी चर्चा श्रवण करने के लिए जाता रहा, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी, एक दुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सी शक्ति इनके अंदर विराजमान है, जो वेद शास्त्रों के क्षर के अक्षर के इतने गूढ़ रहस्य खोल खोल कर समझा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था। इसी कारण मेरे अंदर मन में एक द्वंद सा चल रहा था। एक दिन क्या होता है, मैं जब अपने बगीचे में टहल रहा होता हूँ, तो मेरा जो माली है, जिसका नाम जिंदा दास जी है, उनसे मेरी भेंट होती है और वो मुझे श्री जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं कि देखो इनके अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है। प्रणाम सेठ जी। आपके यहाँ तो प्रतिदिन भागवत कथा की चर्चा होती रहती है, तो फिर आजकल आप चर्चा सुनने कहाँ जाते हो? जिंदादास जी अपने नगर में श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं। मैं उनके पास चर्चा सुनने जाता हूँ। ब्रजराज तथा परम धाम की चर्चा होती रहती है। मैं वहाँ चर्चा सुनने जाता हूँ। तो क्या आपको उनके स्वरूप की वास्तविक पहचान की है कि वे कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? तो क्या सेठ जी आप उनको एक दिव्य महापुरुष ही समझते हैं या कुछ और? मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि उनके चरणों में मुझे जाकर के अपार शांति मिलती है। जी जी। सेठ जी, आपने श्री जी के स्वरूप की जो पहचान की है वह तो उससे कहीं अधिक है। मैं आपको भागवत में वर्णित मार्कंडेय ऋषि के दृष्टांत से उनके स्वरूप की पहचान कराने का प्रयत्न करूंगा। हाँ हाँ, आप मुझे उनकी वास्तविक स्वरूप की पहचान कराइए जिंदादास जी। जी सेठ जी। सेठ जी, एक बार मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बड़ी कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, आप मुझसे जो चाहे मांग ले। तो मार्कंडेय ऋषि बोले, हे भगवान, आप मुझे माया का खेल दिखाए, लेकिन अपने चरणों में रखकर ही दिखाए। तो उसने सोचा, मार्कंडेय ऋषि ने सोचा कि भाई भगवान नारायण मेरे सामने हैं, तो आज इनका तिलक ही क्यों ना कर लूं। जैसे ही वे चंदन घिसने लगे, तो उसी समय जैसे ही चंदन घिसते घिसते तभी उन पर माया का आवरण डाल दिया। आवरण डालते ही उन्होंने अपने आप को जल, चारों तरफ जल ही जल देखा और अपने आप को जल में बहते हुए एक लड़की के रूप में देखा। बचाओ 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 बचाओ। अरे भाई, देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। अरे भाई, ये कौन डूब रहा है? क्यों ना इसे चलकर देखूं। इसे तो मुझे बचाना चाहिए। आखिर ये कौन डूब रहा है? चलकर देखता हूँ। अरे ये तो कोई सुंदरी है। अरे सुंदरी, तुम यहाँ पानी में कैसे?
कैसे बहाकर आई हो इस जल में? ये तो मैं भी नहीं जानती। तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ से आई हो ऐसे जल में? ये तो मैं भी नहीं जानती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस परिवार, किस गाँव की हूँ। लगता है कहीं किसी ने तुम्हें जल में धकेल तो नहीं दिया सुंदरी? ये भी हो सकता है, पर मुझे ये भी याद नहीं है। अरे लगता है परमात्मा ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। क्यों ना मैं इससे विवाह करने की बात कर लूं। हो सकता है ये सुंदरी मेरी बात से सहमत हो, तो क्यों ना दोनों अपना घर बसाएं। हाँ सुंदरी, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी के बंधन में बंधकर अपनी गृहस्थी चला लें। क्या आपको मंजूर है सुंदरी? ये आदमी देखने में तो बड़ा दयालु सज्जन लगता है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं, इसलिए से भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना ही उचित है। दोनों ना प्यार से रहेंगे, है ना? ये लो, अब मुझे बताओ बस। ये ठीक है ना सुंदरी, हम दोनों प्यार से रहेंगे, अपनी गृहस्थी बसाएंगे। खुश हो ना तुम? इस प्रकार धोबी और धोबिन दोनों विवाह के बंधन में बन जाते हैं। तो सब अच्छा रहा, लेकिन जब पहला बच्चा हुआ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा भी हो गया। परिवार बढ़ने के कारण धोबी और धोबिन धोबी को समय नहीं दे पाती थी और उसके काम में हाथ भी नहीं बटा पाती थी, जिससे उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। फोटो नीचे का। तुम्हें खाने दे दो, जोर जोर बोलो। तुम्हें खाने दे दो। अरे कहाँ हो तुम? मेरा घाट पर खाना लेकर भी नहीं आई हो। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मेरा भोजन भी लेकर नहीं आती हो तुम घाट पर। पूरा दिन यही यही लगी रहती हो। इन चार चार साल बच्चे से फुर्सत मिले तभी तो घाट पे आऊं खाना लेके। कभी कभी ये रोता है, कभी ये रोता है, कभी वो रोता है, कभी ये खाना मांगता है, कभी खिलौना मांगता है, आपस में झगड़ते रहते हैं। पूरा समय तो मेरा इन बच्चों के पीछे निकल जाता है। अरे मैं भी तो कमाई करके तुम्हारे लिए ही आता हूँ। सारे मेरे ग्राहक हट जाएंगे, सारे मेरे ग्राहक छूट जाएंगे। और रोज तो तुम खाना लेकर आती हो, आज सबका खाना भी लेकर घाट पर ले आई हो। अच्छा बहाना मिल गया है तुम्हें तो अपने बच्चों का काम न करने का। अच्छा, मुझे बहाना क्यों मिलेगा? मुझे बहाने की क्या जरूरत है? आप तो सारा दिन घाट पे जाकर बैठे रहते हो, पूरा दिन ये बच्चे मेरा सर खाते रहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? मिल गया तुम्हें बच्चों का पूरा दिन। अच्छा बात में गया तुम्हें बच्चों का। बस बहुत हो गया। मैं बहाना क्यों करूंगी? जब से मैं बहाना क्यों करूंगी? जब से तुमसे शादी की है ना, जीवन में मेरा नरक हो गया है। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी। मैं मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी ये सामान लाओ, कभी वो सामान लाओ, मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मैं किसके लिए करता हूँ सब कुछ? गया हूँ मैं तुमसे। क्या मैं ही अपने लिए सब कुछ मानती हूँ? ये बच्चे आपके नहीं है? एकदम बच्चों की समस्या।
दूसरे आप, मेरा तो जीना हराम कर दिया। ऊपर से जवाब लगा दिया। हाथ हाथ लगा के देखो। हाथ तो लगा कर देखो। हे भगवान, मैंने कौन सी मनुष्य घड़ी में जिस आदमी का हाथ थामा था। इस दुख भरी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। मैं किसी समय मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। जोर से बोला धीरे धीरे सुंदर शाह जी काफी समय बीत जाता है। फिर उसके बाद दोनों में जब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तो जो मार्कंडेय ऋषि होते हैं, वे जो कन्या अपने आप को स्त्री के रूप में पाते हैं, तो वे सोचते हैं कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। तब विष्णु भगवान सोचते हैं, अरे ये तो माया से बिल्कुल ही भयभीत होकर आत्महत्या करने जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए मैं साधु का वेश धारण करके चलता हूँ और उनको उनकी बातें ही बताकर उसको जागृत करता हूँ, ताकि वो माया को पहचान सके कि माया कितनी बलशाली होती है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस साधु को भी अभी इसी समझाना था। पहले से भिक्षा देके विदा करना होगा। तो अच्छा लीजिए और जाइए। इंदु देवी, हमारा नियम है कि कथा सुनाए बिना भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी कथा सुनूं। नहीं नहीं देवी, आपको मुझसे मार्कंडेय ऋषि की कथा सुननी होगी। चलिए कथा सुनाइए। किंतु हे देवी, यदि आप कथा नहीं सुनोगी तो मैं नियम के अनुसार भूखा रह जाऊंगा, और अगर कथा सुनोगी तो आपको भी पुण्य लाभ होगा और आपका दुख भी दूर हो जाएगा। चलो कथा सुनाइए साधु महाराज जी। चलो देवी। हे देवी, बहुत बहुत समय पहले की बात है। मार्कंडे नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक तपस्या की। इसके फलस्वरूप भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे माया का स्वरूप दिखाइए, और किंतु अपने चरणों से भी दूर न कीजिए। तब मार्कंडे ऋषि जी नारायण भगवान का पूजन करने के लिए चंदन घिसने लगे। इतने में नारायण भगवान ने आकर उन पर माया का आवरण डाल दिया, और वह स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे। और फिर एक धोबी से उनका विवाह हो गया। और फिर जब वो माया से दुखी हो गई, तब स्वयं नारायण भगवान उन्हें माया से निकालने के लिए साधु का रूप धारण करके आए, उन्हें माया से निकाला। ये तो मेरी ही कहानी सुना रहे हैं। हे प्रभु, मुझे इस माया से निकालिए, मुझे इस माया से निकालिए। मैं ही मार्कंडे हूँ और आप नारायण भगवान हैं। मेरी ही मति मारी गई थी, मैंने ये माया की हट की थी। हे प्रभु, मुझे इस माया से निकालिए, मुझे इस माया से मुक्त कीजिए, मुझे इस माया से मुक्त कीजिए। इस प्रकार ये सेठ जी, जब माया के आवरण का पर्दा हटा तो मार्कंडे ऋषि ने देखा कि मैं तो वहीं चंदन घिस रहा हूँ। मैंने तो यहीं बैठे बैठे ही माया का खेल देखा। उसी प्रकार
हम रोए भी, हे सेठ जी, उसी प्रकार हम रोए भी परम धाम में बैठे बैठे माया का खेल देख रही है सूरता रूप में। और श्री धाम धनी ने हमें कहा था कि मैं तुम सबको जगाने आऊंगा। जिस तरह भगवान नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को जगाने के लिए माया के खेल में साधु बनकर आए थे, उसी प्रकार हे सेठ जी, धाम के धनी भी हम रूहों को जगाने के लिए प्राणनाथ जी के रूप में जागने के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। अच्छा, जिंदादास जी, आपने आज भागवत कथा के दृष्टांत से श्री जी के स्वरूप की पहचान कराई है। आप धन्य हैं। मुझे परम धाम की पहचान, ब्रजराज की पहचान, आप और अपने स्वरूप की पहचान हो गई है। जिंदादास जी, अब मैं उनके चरण नहीं छोड़ूंगा, वे तो मेरी आत्मा के पति हैं। अब मैं उनके पास ही जा रहा हूँ। जब मुझे श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई तो मैं अब अपने प्राणनाथ जी के पास जाता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अब मुझे आप पहचान हो गई है आपकी। अब स्वामी जी, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। आइए आइए सेठ जी, आपसे काम लेना है। आप तो मेरी परम धाम की आसबाई सखी है। आप तो बहुत ज्ञानी हो। अब आपको जागनी यात्रा में मेरे साथ चलिए। स्वामी जी, अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। अभी मेरा बहुत व्यापार का काम फैला हुआ है। स्वामी जी, जब मेरा यह काम हो जाएगा और मैं स्वामी जी जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा, जब तक सुंदर साथ को जगाता रहूंगा। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार मेरे आत्मा के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मुझे जागनी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कहा, लेकिन मेरी मति मारी गई। मैं अपने व्यापार के कारण उनके साथ नहीं चल सका। मैं अपने मायावी कार्यों में व्यस्त हो गया। जागनी तो करता रहा, लेकिन धनी के साथ में नहीं चल सका। लेकिन प्राण प्रियतम को जब मुझ पे मेहर करनी थी तो उन्होंने क्या किया, मेरे जो 99 जहाज चल रहे थे वो उन सबको जल में डुबो दिया। जो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था वो सब जगह से बंद हो गया और मेरा चारों तरफ से ही भारी नुकसान हुआ। जब मुझे कोई राह नहीं सूझी, चारों तरफ मुझे अंधकार ही अंधकार नजर आने लगा और मेरे सिर पर अपना धन मांगने वालों का भी बहुत बोझ बढ़ गया। कहीं से मुझे आय का साधन नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी हुआ। तब मैंने प्रण किया कि मैं क्यों ना अपने धाम धनी की ही शरण में चलूं। शायद मेरे धाम धनी ने मुझ पर अति मेहर करके मुझे इस मायावी बंधन से छुड़ाया है। ये साहब जी, तब मैं अपनी पत्नी लाल बाई और अपनी एक पुत्री श्याम बाई को साथ लेकर श्री जी के पास चल जाता हूँ और वहां पर सूरत में जब जाता हूँ तो वहां उनसे मेरा मिलन होता है। फिर मैं कभी माया की तरफ मुड़कर मैंने नहीं देखा। मैंने तन मन सब कुछ अपने प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कुछ समर्पित कर दिया और फिर आजीवन में उन्हीं की सेवा में समर्पित रहा। इस तरह से सुंदर जी, मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा खेल में आना भी धन्य हुआ। कि मैं अपने परमात्मा को यहाँ पहचान सका और मैंने यहाँ भी वो आनंद लिया और धाम में भी मैं अपने धनी के साथ हमेशा आनंद लेता रहूंगा।
इस प्रकार सुंदर साथ जी मेरी ये बीतक है कि मेरा मिलन मेरे परमात्मा से किस प्रकार हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमने अपने स्वामी श्री लालदास जी और शिव जी के मिलन का प्रसंग सुना। अब अपनी अपनी प्यारी प्यारी सखियों के मुखार विंद से हम श्रवण करेंगे कि क्या हमें इस प्रसंग से शिक्षा क्या मिल सकती है। आखिर रामधनी ने ये बेतक लिखवाई है तो इसके अंदर जो छिपे हुए मोती हैं उनको हमें आत्मसात करके जीवन में उतारना है। सबसे पहले सुंदर शांति मैं अपना भाव बताना चाहती हूँ कि मुझे इस प्रसंग से शिक्षाएं तो काफी मिली, लेकिन एक जरूर मैं कहना चाहूंगी जो मुझे मेरे लिए मुझे फॉलो कर। तो जैसे सुंदर साथ जी, लक्ष्मण सेठ जी का व्यापार बहुत फैला हुआ था और अचानक क्या होता है, वो सारा ही बर्बाद हो जाता है। तो बाहर से देखेंगे तो सोचेंगे अरे लालदास जी का तो बड़ा नुकसान हो गया भाई, जब से वे उन परमात्मा के यानी स्वामी जी की शरण में गए हैं तो उनका तो काम बढ़ना चाहिए था दिन प्रतिदिन, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो उस समय वे अपने पद से हटे नहीं, माया की तरफ दौड़े नहीं, क्या हुआ, अपने प्राण प्रियतम के चरणों की तरफ और सब कुछ समर्पित। तो वे समझ गए ये धाम धनी की मेहनत है, कह रही। तो ऐसे ही सुंदर साहब जी हमारे जीवन में भी ये घटनाएं हो सकती है, क्योंकि माया का उतार चढ़ाव चलता रहता है। माया हमें उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे साथ में भी अगर ऐसी स्थिति बने तो हमें उस समय अपना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि घर में कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं, अरे हम ये नहीं करते इसलिए हो गया है ना, मैंने सत्संग ले लिया इसलिए हो गया। नहीं, ये धनी की हमारी सुंदर साथ जी एक परीक्षा भी होती है। तो हमें इस परीक्षा में दृढ़ता से बने रहना चाहिए और अपने धनी के चरण नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये धनी की अंदर से बातुनी मेहर होती है जो हमें इस माया के बंधन से छुड़ाती है। तो ये मेरे सुंदर साथ जी भाव है। आगे हम चलते हैं अपने सखियों के मुखाबिन से। अब मैं बोलूं जी? जी बस। तो इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो परमात्मा की प्राप्ति करना को जानने के उत्सुक होते हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है कि कहीं भी किसी से भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो वो अपने को धन्य मानते हैं। इसी प्रकार चतुरा ब्राह्मण थोड़ा बहुत जागरूक था तो लेकिन पूरा ज्ञान नहीं था, तो उसने सेठ जी से को भी माध्यम बनाया जिसके के द्वारा वो श्री जी के पास गया और उसको खुद भी जागृत हुआ, उनको भी जागृत करवाया। चाहे लेकिन इसलिए अतः जिसके मन में कुछ ना कुछ बीज पड़े होंगे तो वो अंकुरित जरूर होंगे, चाहे वो किसी भी जाति का धर्म का हो, बस केवल विश्वास एवं श्रद्धा होनी चाहिए। तो हम सब अंगनाओं को भी अपने धाम धनी पर पूर्ण आस्था व श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हम आत्म जागृति हो सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिंदादास जी, आपने जो सुंदर साथ जी, मुझे इस बीतक से यह शिक्षा मिली है कि इंसान कितना भी छोटा या बड़ा हो, जहाँ परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की भक्ति मिले, हमें उस इंसान को छोटा बड़ा ना समझना चाहिए। हमें उनके चरणों में जा करके प्रणाम करनी चाहिए और हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। वही हमारी आत्मा का कल्याण है। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मस्तानी सखी जी, बहुत अच्छा भाव सुंदर साथ जी। अब सुनते हैं चलिए भोली सखी जी के भाव इस प्रसंग से। सुंदर साथ जी जो अपने एक्टिंग करके दिखाई, इससे शिक्षा क्या? प्रणाम जी। हाँ जी, हमें ये शिक्षा मिली है, जैसे श्री लक्ष्मण सेठ और श्री जी के मिलन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पद प्रतिष्ठा, धनवान हो या कोई रूपवान हो, यह ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए।
हमें ईर्ष्यावश किसी के आध्यात्मिक मार्ग में बाधक भी नहीं बनना चाहिए। जो सेठ लोग श्री जी के पास बैठे थे, वे श्री लक्ष्मण सेठ जी से ईर्ष्या करते थे। इसलिए तो वे श्री जी से कह रहे थे कि उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अभिमानी हैं। वे अभिमान और अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एक आत्मा को अपने परमात्मा से मिलने से रोक रहे थे। यदि हम भी ऐसा करते हैं तो आत्मा को अपने परमात्मा से कोई नहीं रोक सकता, उल्टे हम ही बांधक बनकर स्वयं लज्जित होते हैं। अतः हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बोली सखी जी ने बताया है कि मतलब जिस तरह से ना सेठ लोग थे ईर्ष्यावश बाधक बन रहे थे, तो हमें भी किसी के बीच में बाधक ना बनकर बल्कि एक मिलाने का माध्यम बनना चाहिए। बहुत सुंदर साथ जी। अब चलते हैं अपनी सुंदर साथ जी राजेश्वरी जी के पास में, उनके भी भाव सुनते हैं कि इस प्रसंग से सुंदर साथ जी क्या शिक्षा ग्रहण की है जो हम सबको फॉलो। बोलो जी। जी, इस रीतक के प्रसंग से सुंदर साथ जी हमें शिक्षा तो बहुत सारी मिलती है। इस प्रसंग में हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपनी सत्यता प्रकट करने के लिए हिचकिचाहट तो नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि लक्ष्मण सेठ के यहाँ दूध देने वाला चतुरा ब्राह्मण अपनी बात स्पष्ट रूप से कही, और इसी तरह से जिंदा दास ने भी अपनी बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। और लक्ष्मण सेठ ने श्री जी के स्वरूप की पहचान करने के लिए भी जिंदा दास से कोई मतलब या छोटे या बड़े का भेदभाव न रखकर भी उनकी बात ध्यान से सुनी। इसी तरह हमें भी सुंदर साथ जी इस छोटे बड़े या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और हम सभी को इस प्रसंग से इससे वो लेनी चाहिए। यही शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी, है ना। चाहे अपने से कोई प्रणाम जी। बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन जो सत्य बात है ना तो उसको हमें बेझिझक जी, कह देना चाहिए, है ना सुंदर साथ कह देनी चाहिए। जी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे भाव सुंदर प्रणाम जी। राजेश्वर जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अब प्यारे प्यारे भाव अपने प्रेम सखी जी के। प्रणाम जी। हमें इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि जैसे धोबी ने उस धोबन को उस जल से निकालकर बाहर बचाया, तो ऐसे उस धोबी ने तो उसको बाहर निकालकर उससे शादी के बंधन में बांध लिया, यानी कि उसको उस जल से निकालकर जो भवसागर था और उससे भी गहरे जल में डुबो दिया कि उसने उससे शादी कर ली तो और ज्यादा फंसना शुरू हो गया, क्योंकि और भी गहरा जल हो गया, वो मोहसागर हो गया और भी भवसागर बनता चला गया। तो अगर ऐसे कोई हमारा सुंदर साथ ऐसे किसी समस्या में फंसा हुआ हो, ऐसे मोह जल में फंसा हुआ हो, तो हमें उसे राज्य के ज्ञान से जोड़कर ऐसे उस जल से निकालना, न कि और उसे उस भवसागर में डालना, जैसे उस धोबी ने उसे उस विवाह के बंधन में बांधकर और भी ज्यादा समस्याओं को खड़ा कर दिया और उस भवसागर में और भी डूबते चले गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर साथ जी, है ना कि अगर ये तो भवसागर में डूबे हुए हैं, दूसरे से अगर और संसार के कार्यों में लगाना लगे और लड़ाई झगड़े करने लगे, है ना, तो बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। ये तो यहाँ के जल से निकाला, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस भवसागर से निकलने की भी और निकालने की भी करनी चाहिए। बहुत सुंदर साथ जी। चलते हैं प्यारी अपनी गोपी सखी जी के पास में। कैसी लगी माया? माया को देखकर कैसा अच्छा लगा सुंदर साथ जी मार्कंडेय ऋषि जी? प्रणाम जी। जोर के बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है। दोबारा प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जैसे मार्कंडेय ऋषि को अपनी कथा सुनकर अपनी पहचान हो गई थी, ऐसे ही हमें अपने सतगुरु रूपी वाणी की चर्चा सुन के अपनी पहचान हुई, 25 पक्षों की पहचान हुई, राज सामाजिक की पहचान हुई, अपने परम धाम की पहचान हुई। जब हमें
अपनी पहचान हो गई, तो हम सब सुंदर साथ को अपनी वर्ती 24 घंटे परम धाम में रात सामज के शोभा श्रृंगार में लगाना चाहिए, 25 पक्षों में लगाना चाहिए। हे राज सामा जी, हम सब सुंदर साथ को इस माया से निकाल कर अपने मुंह मिलावे परम धाम में जागृत कर दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर गोपी सखी जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब सुनते हैं अपने परिविता सखी जी के भाव, क्या शिक्षा देती हैं। बहुत सुंदर गोपी सखी जी। ध्यान देने से यही अर्जी है सब आत्माओं के लिए कि जैसे मार्कंडेय ऋषि को पहचान कराई ना, पहचान कराने के बाद जागृत भी किया, तो हम भी अपने मूल मिला में जल्दी से जल्दी जागृत हो जाए। चलिए परिविता सखी जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। हाँ, इससे पूछ रही गोपी सखी को, कहो रिसीवर क्या और माया देखने की इच्छा है? नहीं, अब और नहीं। हमें तो ये शिक्षा मिलती है, अगर कोई भी अपने सही गलत मार्ग पे जाकर भटक जावे तो उसे हमें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। उसे वाणी चर्चा से जोड़ना और सुनना, उसकी भी सुनना, अपनी भी सुनाना, तो यही हमें इससे शिक्षा मिला है। तो वो चौपाई है, सोई सुहागन धाम की जो करतीत रोशन, सोई सुहागन धाम की जो करतीत रोशन, तोल मोल दिल माफक देती सुख सबन, देती सुख सबन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी अपने अपने भाव व्यक्त किए, है ना, अच्छी तरह से वो रोल करके दिखाया और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं भी दी जो हम अपने जीवन में उतारे। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसी के साथ जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज की पूरे सत्यनाथ की जय। राम जी सभी प्रसाद के चरणों में कोटि सभी कोटि प्रणाम सभी जी। सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सखियों, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरी परम धाम सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। नहीं जी, सब सुंदर साहब का बहुत अच्छा लगा जी, रोल बढ़िया कर रखा रोल जी, बहुत प्यारा लगा सबका। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में